आज हम आधुनिकता से इतना प्रभावित हो चुके हैं कि पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के लिए हम अपने संस्कृति, अपना रीति रिवाज और धर्म सबको त्याग चुके हैं। केवल हमें ये दिखना है कि हम मॉडर्न लगें, आकर्षण का हम केंद्र बन जाएं, या हम बहुत हाई प्रोफाइल दिखें। इसके चक्कर में हम लगातार अपने संस्कारों को खोते जा रहे हैं। आप सबसे पहले ये फोटो देखिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस मेहंदी को हाथों पर लगाया जाता था, अब वो मेहंदी हाथों से जंघाओं तक आ चुकी है और जंघाओं से अब पीठ पर भी आ चुकी है। अब आप बताइए ये सब हो क्या रहा है? क्या ये हमारी सनातन संस्कृति का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा? तो क्या उड़ाया जा रहा है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अब महिलाओं को, यानी कि शादी में जो दुल्हन है उसको मेहंदी लगाने वाले 90% पुरुष हैं, और पुरुष से महिलाएं जो है मेहंदी लगवाना ज्यादा पसंद कर रही है। उनको ये लगता है कि ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली जो महिला है उनसे अच्छी मेहंदी जो है लड़के लगा सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे विवाहों में सबसे ज्यादा मेहंदी लगाने वाले जो दुल्हन को हैं वो लड़के हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि कोई पराया पुरुष जो है किसी बहन को, बेटी को इस प्रकार से स्पर्श कर रहा है कि हाथों पर मेहंदी लगा रहा है। अब ये दुर्भाग्य नहीं हमारा तो और क्या है? इस तस्वीर को भी आप बड़े ध्यान से देखिए। ये महिलाएं जो हैं स्वयं जो वर नारायण बैठे हैं उनके ऊपर एक छलनी लेकर बियर डाल रही है, यानी कि बियर से स्नान करा रही है। जहां हल्दी से, दही, दूध से, घृत से स्नान होता था, वहां अब जो है बियर और शराब से स्नान कराया जा रहा है। अब ये विवाह कितना सफल होगा आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए। अब आप इस फोटो को देखकर शर्मसार हो जाएंगे। वर और वधू हैं, मंच पर हैं, और शायद ये रिसेप्शन का मुझे लग रहा है फोटो होगा। आप इन दोनों को देखिए। क्या ये आपको भारतीय जोड़ा लग रहा है? क्या हमारे भारत में ऐसे संस्कार हैं? आप खुद अंदाजा लगाइए। अब आपको दूसरी फोटो दिखाएंगे, ये भी कुछ बिल्कुल ऐसी ही है। इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जो क्रिया इस समय वर वधू कर रहे हैं, क्या ये शोभनीय है? वो भी एक मंच पर जहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, जहां पर माता पिता भी होंगे और तमाम हमारे रिश्तेदार भी होंगे, और उसके बाद भी हम ऐसा कृत्य कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब ये जितने भी लोग यहाँ विवाह में शामिल हुए हैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर खड़े हो गए। ये देखिए, ये मतलब पूरा सहयोग कर रहे हैं, जबकि इनको बताना चाहिए था कि बेटा ये हमारा संस्कार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये सब हो रहा है। एक रोग लग चुका है कि शादी विवाह से 1 दिन 2 दिन पूर्व जो है एक प्री वेडिंग शूट हो रहा है। ये पहले तो नहीं था, लेकिन अभी इसको शुरुआत हुई, मुझे लगा 1-2 सालों से हो रहा होगा। अब जो है वर वधू पहले ही मिल जाते हैं, और फिर कैमरामैन उन्हें कहीं बाहर जहां वो चाहेंगे, कहीं नदी के किनारे या कहीं अच्छे जंगल में या कहीं भी ऐसी जगह पर ले जाएंगे, और फिर वहां पर जो है वो शूट होता है। और शूट कैसा होता है पहले आप इस फोटो में भी देख लीजिए कि ये क्या क्या हो रहा है प्री वेडिंग के नाम पर। ये देखिए आप कैसे कैसे शूट किए जा रहे हैं। शादी, विवाह या पाणी ग्रहण संस्कार भारतीय सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों में से एक है, और इसे 16 संस्कारों में 15वां स्थान दिया गया है। विवाह न केवल दो नर और नारी को जोड़ने का कारक है, बल्कि दो परिवारों को जोड़ने का भी कारक है। इसीलिए सनातन संस्कृति में इसे बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अब सनातन ही लोग, सब नहीं लेकिन कुछ सनातन ही लोग हमारी इस संस्कृति का मजाक उड़वा रहे हैं स्वयं, और इस 16वें संस्कार यानी विवाह संस्कार की धज्जियां उड़ाने पर लगे हैं। आज विवाह की संपूर्ण चर्चा हम करेंगे। क्या विवाह का नियम था, कैसे विवाह की पद्धति थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या यम नियम होते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज भागवत आचार्य हैं सतीश जगुड़ी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जगुड़ी जी, आपने समय दिया, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगुड़ी जी, क्योंकि हम विवाह पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपने देखा मैंने जो कुछ कहा है अभी, ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ऐसा क्या हो चुका है कि विवाह को लोगों ने दूसरी ओर मोड़ दिया है? ऐसे विवाह पहले नहीं होते थे। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि विवाह क्या है और इसके यम नियम क्या होते हैं, कौन सा संस्कार है? आप कह रहे हैं विवाह, विवाह जैसा हमारे यहाँ विवाह को कहते हैं परिणय सूत्र बंधन। एक बार बंध गए तो उसमें ABC कोई ऑप्शन नहीं है। आज तो ऑप्शन बहुत हो गए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि विवाह विवाह नहीं रहा, वो एक केवल एक इवेंट बन गया, और वो एक आकर्षण का केंद्र। जो आप कह रहे हो कि आकर्षण शब्द जहाँ भी लगता है वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, चाहे वो किसी भी जगह आप लगाओ। तो केवल आज दुल्हा दुल्हन इस पूरी विवाह में ये लगे रहते हैं
कि हमारा विवाह एक आकर्षण का केंद्र बन गया। और जब संस्कार से ज़्यादा आकर्षण पर ध्यान दिया जाता है तो वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। विवाह की पद्धति पहले आप देखिएगा कि विवाह कम से कम 2 दिन का, 1 डे की बारात का तो कभी होती ही नहीं थी। केवल ये आज क्या हो गया कि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है आकर्षित होना, पहले ब्राह्मणों को बुला करके उनके द्वारा एक एक मुहूर्त को सिद्ध किया जाता था कि पहले आप बताइए कि कब हल्दी होनी है, कब हमको उसके बाद बान होना है, कब हमारी बारात प्रस्थान होनी है और कितने बजे लगन होना है, कितने बजे फेरे होने हैं। तो इन सब का मुहूर्त कितने बजे आज भी कार्डों पे लिखा तो रहता है कि विवाह स्वागत समय, लेकिन वो केवल एक लिखा हुआ है, उसका ना तो दूल्हे के पक्ष का कोई उसको मानता है और न कन्या पक्ष का। तो ब्राह्मण तो केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए रह गया है, ताकि मुझे ऐसा लगता है आज के परिवेश में कि लोग न कहें कि बिना ब्राह्मण के शादी हो रही, इसलिए लोग ब्राह्मण को ले जाते हैं। क्योंकि ब्राह्मण का जो काम है उस काम को तो आधा से ज़्यादा लोग तो हमारे जो फोटोग्राफर साहब जिनकी आप चर्चा कर ही रहे थे कि एक दूसरे को पूरा कार्य वही आज गाइड करते हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पर क्या करना है, ब्राह्मण को वो किनारा करके। और ब्राह्मण भी ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण उत्तर नहीं दे सकता। देखो हमेशा अनादिकाल से ब्राह्मण हमेशा सरल रहा है और वो उत्तर इसलिए नहीं देता है कि कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो वो अपने आप आएगा। वो 2 ही चीज़ कर सकता है, या तो वहाँ से चला जाए या फिर उनको जो करना है वो करने में। तो आज वही हो गया है कि ब्राह्मण जब कहता नहीं तो लोग सोचते हैं ये डर गया और ये हम पैसे दे करके इसको हम इससे कार्य करें। तो विवाह जैसे संस्कार को, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह को भोग के लिए नहीं किया गया, हमारे यहाँ विवाह किसी घूमने फिरने के लिए नहीं किया। हमारे यहाँ विवाह का मतलब ही यही है कि हमारे घर में ऐसी संतति हो जो हमारे 21 पीढ़ियों का उद्धार करे। रामकृष्ण परमहंस जैसे, प्रहलाद जी जैसे हमारे यहाँ संतति उत्पन्न हो। हमारी संस्कृति में यही नहीं तो ऋषि मुनि जिनका जीवन, जिनका भोग में कोई रुचि नहीं, लेकिन उन्होंने भी विवाह किया। ये जो हमारे शास्त्र हैं ये यही इशारा करते हैं कि विवाह एंजॉय के लिए नहीं है। क्योंकि आप देखो, अगर आप गृहस्थ में गए, आप गृहस्थ में जाने के बाद कितने झंझट हैं। आदमी को अगर एंजॉय करना है तो अकेले रहकर बहुत एंजॉय कर सकता है, कहीं भी जाए कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, शाम को घर आए ना आए। लेकिन गृहस्थ में 1000 उलझने के बाद भी व्यक्ति इसीलिए उसको सहन करता है क्योंकि उसके मन में भले वो आज संस्कार के कारण हो या समाज की संगति के कारण हो, वो अपने लक्ष्य को भटक गया, लेकिन हृदय में वो रहता है कि मेरे घर में कहीं ना कहीं ऐसा भक्त उत्पन्न हो, परमात्मा का अवतार हो कि ताकि हमारे कुल का और हमारे समाज का कल्याण हो। इसीलिए विवाह किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी पूरा जो तंत्र है वो धन के चक्कर में, वो रील के चक्कर में, हम अपनी हाईलाइट होने के चक्कर में हम संस्कृति को भूल गए, सनातन को भूल गए। और जो गृहस्थ जीवन है, क्योंकि धन्यो गृहस्थ आश्रम सानंदम सुदिनम सुताश्च सुदया कांता प्रिया वासनी। हम ये गृहस्थ आश्रम धन्य कब है? जो सानंदम मतलब हमारे घर में केवल आनंद हो, कांता प्रिया वासनी जो घर की स्त्री हो वो प्रिय बोलने वाली हो और नित्य वहाँ भगवान का पूजन हो और भगवान के अनुसार चलने वाले। अब न तो भगवान के अनुसार चला जा रहा, न हम घर में फिर जब भगवान के अनुसार नहीं जा सकते तो फिर आपको सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता। क्योंकि सुख मिलेगा तो उसका उल्टा दुख निश्चित है। और बड़े बड़े महाराजों पे आया, बड़े बड़ों पे आया, क्योंकि जिन्होंने सुख की कामना की, तो वो गृहस्थ में आपको तब तक दुख ही मिलेगा जब तक आप आध्यात्म के प्रति अपने जीवन को नहीं जिए। मैंने विवाहों में देखा है, पहाड़ों के विवाहों में मैंने ज़्यादा देखा है। अब जब वेदी के नंबर आता है, जहाँ पर मुख्य क्रिया होनी है, जहाँ वेद मंत्रों के द्वारा जो है अग्नि में हविष्य होगा और वहीं पर सब कुछ होता है, मेरे अनुसार विवाह केवल वही है जो वेदी में होता है ब्राह्मण के सामने, है ना। लेकिन लोग वहीं पर ये कहते हैं, मैंने देखा है रिश्तेदार लोग कहते हैं, अरे पंडित जी बहुत हमें बारात वापस जानी है, दूर जाना है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर दीजिए, जल्दी जल्दी। उस जल्दी जल्दी का नतीजा ये भी हो रहा है कि शादी के 6 महीने बाद जो है अब लोगों के डिवोर्स भी हो रहे हैं। क्या कहेंगे?
देखो, आप देखो, पहले तो समय पर बारात प्रस्थान नहीं करती। जब प्रस्थान नहीं करेगी तो पहुंचेगी भी नहीं। अब पहुंचेगी भी, उसके बाद आप हमारे कैमरे वालों भाई की विशेष कृपा रहती है विवाह में। अच्छा, आप देखिएगा शब्द हमारे यजमानों के, उनको कहें कि भाई इन फोटोग्राफरों को कहो थोड़ा समय की सीमा रखो, तो उनके शब्द रहते हैं, महाराज हमने इनको पैसा देना है। मानो जैसे ब्राह्मण फ्री में, उसकी कोई कीमत नहीं, उसका कोई मोल नहीं, उसका कोई समय नहीं। तो ब्राह्मण को हमने क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि जब ब्राह्मण को भी दक्षिणा दी जाएगी तो उसके कर्म के हिसाब से दक्षिणा नहीं दी जाएगी। जितना हमारा मन करेगा हम उसको उतनी दक्षिणा देंगे, और कैमरे वाला जितना कहेगा उसको देनी पड़ेगी। ये कारण भी एक है कि लोगों ने ब्राह्मणों की कीमत को कम समझना, आकलन करना। जब हम विवाह करते थे, देखते थे गांव में, जब हम छोटे थे तो पूरी रात हो जाती थी, फिर भी ये होता था कि वो लास्ट में भी, अंत में फिर वो थोड़ा सा सूक्ष्म करना पड़ता था। और आज आप देखिएगा पूरा विवाह केवल 1 घंटे रात्रि में। अब 1 घंटे जब आपने ब्राह्मण को कह दिया कि गुरुजी इतना ही करना है, तो ब्राह्मण उस बात पर, कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो अपना समय लेते हैं, आज भी ऐसे ब्राह्मण हैं, वो कहते हैं भाई मेरा समय इतना है, आपको नहीं करना है, आप अपने घर जाइए। लेकिन कई ब्राह्मण उन्हीं की बात को मान करके निकल जाते हैं, आप करो। और जब संस्कार नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर समाज पर पड़ेगा। पहले आप देखिएगा कि हमारे जो बड़े लोग थे, कितना झगड़े के बाद भी कभी आपने तलाक नहीं दिया। आज आप छोटी सी बात पर आप 2 महीने 3 महीने बाद प्रायः लोग कोर्ट में खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं पहले संस्कारों से काम होता था, और उसका कारण ही यही है कि संस्कार भी। अच्छा जोगड़ी जी, एक चीज और बताइए। एक बहुत बड़ा रोग लग चुका है लोगों को, वैसे तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने देखा है एक रोग लग चुका है कि शादी विवाह से 1 दिन 2 दिन पूर्व जो है एक प्री वेडिंग शूट हो रहा है। ये पहले तो नहीं था, लेकिन अभी इसको शुरुआत हुई, मुझे लगा 1-2 सालों से हो रहा होगा। अब जो है वर वधू पहले ही मिल जाते हैं, और फिर कैमरामैन उन्हें कहीं बाहर जहाँ वो चाहेंगे, कहीं नदी के किनारे या कहीं अच्छे जंगल में या कहीं भी ऐसी जगह पर ले जाएंगे, और फिर वहाँ पर जो है वो शूट होता है। उसके परिजनों को भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनको पता है समाज ऐसा ही हो चुका है, वो भी उसी ओर जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? प्री वेडिंग का ये क्या रोग है? देखो, अब ये प्री वेडिंग शूट, पहले आप देखा करते थे कि विवाह से पहले एक दूसरे का चेहरा देखना भी नहीं होता था। अब मैं इस बात पर भी नहीं टिका हुआ। समय बदला, शास्त्र कहता है परिवर्तन संसार का नियम है, जो हुआ बड़ा होगा उसके बाद वो मरे। लेकिन बदलने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उसको उलट दो। जितना हो सके आपको एक दूसरे से मिलना है। पहले तो भाई वर वधू को देखते नहीं थे, आज देखते हैं, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, अच्छी बात है। आप देखो, एक दूसरे को समझो। हर व्यक्ति को पता है कि विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में क्या होता है, क्या करना है, क्या उनका क्रियाकलाप है, लेकिन उसकी एक मर्यादा। आज वो सारी मर्यादाओं को तार तार करके हम प्री वेडिंग शूट करके उसी को अपने माँ बाप को दिखाते हैं। और दुख की बात यह है कि वो माँ बाप भी कहेंगे वाह ब्यूटीफुल। कि माँ बाप जब आप बेटे को छूट दे रहे हैं, जब उनकी बुराइयों पर वाव कर रहे हैं, तो उनको लाइसेंस मिल जाता है। और जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो आप अपनी गाड़ी लेकर कहीं भी घूमो, भाई आपके पास लाइसेंस है। लाइसेंस नहीं है तो चाहे आप जाओगे, लेकिन भय तो रहेगा कि मेरे माँ बाप। तो यही है, माँ बाप के द्वारा बोया गया संस्कार ही हमारा कल्याण करता है और हमारे संस्कार को भी। अच्छा, ये बात हम सब जानते हैं कि भाई बिना ब्राह्मण के विवाह संपन्न नहीं हो सकता। अब हम क्या कर रहे हैं कि शराब की पेटी 3 की जगह हम एक एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं कि 4 यार कम ना पड़ जाए, बेइज्जती हो जाएगी, मेहमान आएंगे तो यार शराब कोई नहीं, 1 नहीं 2 बढ़ा लो, कोई नहीं यार, 10,000 का खर्चा आ रहा है तो 20 का आएगा, कोई दिक्कत नहीं। भोजन की भी हम तमाम प्रकार के भोजन बनवा रहे हैं, उसमें भी हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा हमारा नाम हो। फलाने की बेटी की शादी में गया था और इतना हमें माल खाने को मिला, ये हुआ। टेंट, लाइट, डीजे, कैमरा, सब कुछ हम बढ़िया पानी की तरह पैसे को बहा कर रहे हैं, वहां में कोई दिक्कत नहीं आती। हम उससे स्वयं कहते हैं 1000 और ले ले, लेकिन बढ़िया होना चाहिए भाई, दिखना चाहिए ये। लेकिन जब वेदी की बात आती है, जहां पर मुख्य कार्य होना है, जहां ब्राह्मण बैठेंगे और जो है आप तो कह रहा बता रहे समय नहीं, 1-2 घंटे में शादी हो रही है, लेकिन पहले एक रात बैठना पड़ता था। उस ब्राह्मण के लिए लोग दक्षिणा देने के लिए सोचते हैं कि अरे यार ब्राह्मणी तो है, पूजा ही तो करी, इसने क्या करा है। नहीं,
तो वहां अगर 10,000 देने हो ब्राह्मण को तो वहां 2,000 ही खिसकाए जाते हैं, मतलब मन मार के दिया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या होगी ब्राह्मणों के लिए, क्या कहेंगे? ऐसा विवाह मुझे नहीं लगता कि सफल हो पाएगा कभी। देखो, विवाह में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दूल्हा, दूल्हा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्राह्मण। कल आपने लॉकडाउन में देखा, बिना माँ बाप की शादियां हुई, बिना रिश्तेदार की शादी हुई, लेकिन बिना ब्राह्मण के 5 लोगों में से अगर एक पिता गया होगा, एक दूल्हा गया होगा, तो दूल्हे का भले चाचा जी नहीं गए होंगे, लेकिन वहां ब्राह्मण को रखना चाहिए। एक ब्राह्मण है जो एक जन्मदिन को 100 रुपए में भी पूछ कर आ रहा है और उसी यजमान को 500 भी दे रहा है कोई दूसरा। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे 500 ही फिक्स रेट है। ये ब्राह्मण का त्याग है। छोटे से छोटे व्यक्ति को और बड़े से बड़े व्यक्ति को एडवांस दे। उस शादी में केवल एक ब्राह्मण है जिसको कोई एडवांस नहीं मिला, और अगर एट ओ टाइम वो शादी कैंसिल हो गई, जिनको एडवांस मिला वो तो लेकर के जेब में भाग गई, लेकिन ब्राह्मण को जजमान एक भी बार फोन नहीं करेगा या पूछेगा भी नहीं कि तुम्हारे क्या हाल है। उनको लगता है कि ब्राह्मण की कोई कीमत नहीं है। और जब तक आप जिस वस्तु की कीमत है और नहीं समझोगे, तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट समाज में दिख रहा है। और पहले ब्राह्मणों की कीमत भी होती थी, धन नहीं था लेकिन सम्मान पूरा। आज जो धनी लोग भी, उन्हें भी लगता है कि अगर हम पैसे दे रहे हैं तो हमें सम्मान भी नहीं करना। धीरे धीरे ये जो प्रचलन है, जो अभी आपको मैंने बताया, ये आगे बढ़ता रहेगा, अग्रसर होता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि फिर विवाह नहीं होंगे, फिर तो कोर्ट मैरिज ही होगी, या हो सकता है कि हम लोग भी जो है चर्च में जाके शादी करें। ऐसा हो सकता है यदि, क्योंकि हम धीरे धीरे उसी ओर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पश्चिमी सभ्यता की ओर। तो धीरे धीरे ऐसा ना हो कि हम कुछ दिनों बाद जाके जो है केवल काले और सफेद वस्त्र पहनकर चर्च में खड़े होकर जो है विवाह करें, और वही हमारा धर्म रह जाए, वही हमारी संस्कृति रह जाए। और इसका जो आप देख रहे हैं कि खामियाजा अब हम भारत में भुगत भी रहे हैं। आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।